Welcome back to another video. This is Nilofer Nile and this is video number 15 from the chapter Principles of Inheritance and Variation. आज की क्लास में गाइज हम जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट में कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज़ होता है। अब कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट यू गेट मोर वीडियो लेक्चर। सो लेट गेट स्टार्टेड। जेनेटिक्स की फील्ड में अगर आपने मेंडल का नाम ना सुना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चैप्टर की स्टार्टिंग से ही हम मेंडल के बारे में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के। कौन कौन से हैं ज़रा एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड थर्ड लॉ क्या दिया था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो मेंडल के 3 लॉ थे ना, ये हम ह्यूमन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों ह्यूमन में क्यों नहीं कर सकते हम रिसर्च? क्यों ज़रूरत पड़ी हमें मेंडल के ये 3 लॉज अप्लाई करने की ह्यूमन के ऊपर? इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि ह्यूमन में जो है जेनेटिकल रिसर्च करना अलाउ नहीं है और वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ही नहीं हो सकते, एक तरह से इम्पॉसिबल है। क्यों है ज़रा आप खुद सोचिए। जब मेंडल ने अपनी मर्ज़ी से प्लांट लिए थे, क्या ऐसा साइंटिस्ट अपनी मर्ज़ी से मेटिंग करवा सकता है किसी 2 ह्यूमन के? क्या आप मेरी मर्ज़ी से शादी कर लो? पॉसिबल भी नहीं है। और मान लो उन्होंने शादी कर भी ली तो क्या ह्यूमन के अंदर सेल्फिंग अलाउ है? किसी भी रिलीजन में सेल्फिंग अलाउ नहीं है ना। ऐसा हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के केस में कर सकते हैं। तो देखा जाए जो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, जेनेटिकल रिसर्च क्यों नहीं कर सकते थे हम ह्यूमन में? क्योंकि जेनेटिकल कंट्रोल एक्सपेरिमेंट आर नॉट अलाउ इन ह्यूमन। सेकेंड रीज़न क्या था? जो मेंडल ने जो ट्रेड स्टडी करे थे उसके कितने एलील थे? 2। मॉर्गन के केस में भी 2 ही थे, लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं है ना। हर एक ट्रेड डिफरेंट है और हर एक ट्रेड को जो एलील हैं उनके नंबर्स भी अलग अलग हैं, है ना। 2 से ज़्यादा हैं वो। ब्लड ग्रुप कितने ट्रेड जो ट्रेड है वो कितने एलील से कंट्रोल हो रहा है? यहाँ 3, IA, IB एंड I। और जो स्किन कलर है, कॉम्प्लेक्शन है ह्यूमन का, वो कितने एलील से कंट्रोल हो रहा है ह्यूमन में? 6 एलील से। तो आप समझ रहे हो कितने ज़्यादा एलील है और उनके पॉसिबल आउटकम्स कितने ज़्यादा होंगे। तो कितना मतलब टिपिकल डिफ़िकल्ट वाला काम हो जाएगा ये साइंटिस्ट के लिए स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट रीज़न क्या था ह्यूमन में रिसर्च ना करने का? जो रिसर्च कर रहा है वो खुद भी तो एक ह्यूमन है। अब मान लो वो कितनी जनरेशन देख लेगा ह्यूमन की। जैसे मॉर्गन को तो 10-12 दिन बाद ही न्यू जनरेशन दिख जाती थी, लेकिन ह्यूमन की जनरेशन कितनी देख सकता है? वो 2 या हद से हद 3 जनरेशन देख सकता है अपनी लाइफ टाइम में। उसके बाद मर जाएगा तो उसे क्या चेंज दिखेगा? कैसे इनहेरिटेंस देख स्टडी कर सकता है वो? ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है, मॉर्गन को कितने मिलते थे फ्लाइज के? 100। ऐसे मेंडल को मिलते थे प्लांट के अंदर। लेकिन ह्यूमन के केस में क्या है? डिलीवरी के टाइम पे कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है? ओनली 1। यूजुअली 1 होता है, ऐसी बात नहीं है, 2 भी होते हैं, ट्विंस भी होते हैं, लेकिन यूजुअली 1 होता है। तो जो वेरिएशन है, रेशो कैलकुलेट करना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो दिक्कत ये आती है, जैसे इनहेरिटेंस हम प्लांट में स्टडी कर सकते हैं, एनिमल्स में कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन में कैसे स्टडी करें? क्योंकि जेनेटिकल रिसर्च होना ह्यूमन में भी बहुत ज़रूरी है ना। ट्रेड को देखना चाहिए, कैसे स्टडी कर रहे हैं, डिजीज़ को रोक सकते हैं हम, वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो उसका भी एक साइंटिस्ट ने नया आइडिया निकाला। जो ट्रेड है ना, जेनेटिकल ट्रेड, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दी। जैसे आप कभी कभार कोई डिजीज़ हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछ लेता है कि ये प्रॉब्लम आपकी मम्मी को तो नहीं है, या मम्मी की फैमिली के साइड में किसी को तो नहीं है ना, कि दादी की साइड से तो नहीं है, ये कहीं फादर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना फैमिली से कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना, क्लोज रिलेटिव से, और स्टोर कर देते हैं उन्हें फैमिली चार्ट में, जिसे क्या बोलते हैं हम? पेडिग्री चार्ट। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस होता कुछ नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा 3 जनरेशन में। ठीक है, जो स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करती हूँ। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए आप पेडिग्री एनालिसिस की। अ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिकल ट्रेड्स और डिसऑर्डर फॉर 2 और मोर जनरेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल इज टर्म्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। समझ में आया? पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? एक रिकॉर्ड होता है जिसमें इनहेरिटेंस देख रहे होते हैं हम कुछ ट्रेड की, या डिसऑर्डर समझ रहे, मतलब डिसीज़ हो गई, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन में, जिसको स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आया समझ में आपको पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है?
अब इसके सिंबल को देखते हैं, कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ होते हैं जो हर जगह ऐसे ही होते हैं। फर्स्ट देखिए, ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या है, फीमेल। अब हर किसी का नाम तो नहीं लिख सकते ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सर्कल की रिप्रेजेंटेशन किसको डिपिक्ट कर रही है, फीमेल को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। ठीक है, अगर ये डायमंड शेप है, ना तो वो मेल होता ना फीमेल, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है। ठीक है, अगर डायमंड शेप है तो पेडिग्री चार्ट में ये बिल्कुल ब्लैंक है, होलो है। जब ये होलो हो, ब्लैंक हो, तब इसका मतलब क्या है, इनके पास वो कंसीडर ट्रेट है ही नहीं या फिर वो डिसऑर्डर है ही नहीं। ठीक है, रिप्रेजेंट दैट दे डू नॉट हैव कंसीडर ट्रेट। ओके, अगर ये शेडेड हैं या फिल्ड हैं, सॉलिड हैं कह लीजिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके पास वो ट्रेट है। ठीक है, रिप्रेजेंट दैट दे हैव कंसीडर ट्रेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको बिल्कुल। मेल के लिए कौन सा है, फीमेल के लिए कौन सा है, और सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए कौन सा सिंबल है। अगर उनके पास ट्रेट नहीं है तो वो ब्लैंक होंगे, अगर ट्रेट उनके पास प्रेजेंट है तो वो फिल्ड होंगे। कोई से भी कलर की ज़रूरी नहीं है यही कलर होगा, ये तो मैंने आपको ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर बस दिखा दिया है। ठीक है, डार्क या सॉलिड से याद रखना आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो फीमेल है और ये मेल है, अगर इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये क्या डिपिक्ट कर रही है, इनके बीच में मैरिज। ठीक है, अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन डिपिक्ट मैरिज या फिर मेटिंग इन दोनों के बीच में। ओके, अगर ये जो लाइन है डबल है तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैरिज हुई है ये क्लोज रिलेशन में हुई है ना। ऐसी मैरिज जो क्लोज रिलेशन में होती है उसे क्या बोलते हैं, कंसेंगिनस मैरिज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कजन्स वगैरह में हो जाती है ना, कुछ रिलीजन में हो, तो इसको पेडिग्री चार्ट में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेल एंड फीमेल के बीच में मीटिंग हुई, यहाँ पर आ गई एक वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन को दिखा रही है ऑफस्प्रिंग के साथ, है ना। ये मदर है, ये फादर है, और ये नेक्स्ट जनरेशन आई, ये इनकी डॉटर है। तो ये वर्टिकल लाइन अगर आपसे पूछे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन, डेट इज़ पेरेंट्स विद ऑफस्प्रिंग। ओके, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए, ये नंबरिंग करिए, रोमन नंबर है ना, ये जो ये नंबरिंग है ना, फर्स्ट ये जनरेशन डिपिक्ट करती है, ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन। तो पेडिग्री चार्ट में जो रोमन न्यूमेरिकल्स होते हैं ये नंबर ऑफ सीक्वेंस बताते हैं जनरेशन के, फर्स्ट सेकंड। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, जब हम पेडिग्री चार्ट को देखेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सर्कल है तो मतलब फीमेल है। अब इस फीमेल के अंदर 5 लिखा है, 5 लिखा है क्या मतलब क्या है कि ऑफस्प्रिंग कितने हैं यहाँ पर, 5 फीमेल ऑफस्प्रिंग है। ओके, नेक्स्ट सिंबल देखिए, ये स्क्वायर है तो मतलब मेल है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 6, यानी कि 6 मेल ऑफस्प्रिंग है, यानी कि 6 उनके बेबी हैं। ठीक है, फीव जो क्या होना है, मेल। ठीक है, ट्विंस का भी केस हम रिप्रेजेंट करते हैं पेडिग्री चार्ट में। जो नॉन आइडेंटिकल होते हैं ना, नॉन आइडेंटिकल जो डिफरेंट जाइगोट से बने, जैसे मेल है फीमेल है, उसे तो सिंपली ऐसे अटैच करके दिखा देंगे। अगर वो आइडेंटिकल हो मतलब वो सेम जाइगोट से बने, बाद में क्लीवेज हुई है, तो उसे इस सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से जॉइंट करते हैं। तो ये तो थी सिंबल की रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो सर्कल है वो फीमेल के लिए, जो स्क्वायर है वो मेल के लिए। अगर उनके पास कंसीडर ट्रेट है तो वो शेडेड हैं, नहीं है तो ब्लैंक है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मतलब मेटिंग हो रही है, मैरिज हो रही है। डबल है तो क्लोज रिलेशन में मैरिज हुई है। वर्टिकल लाइन नेक्स्ट जनरेशन को डिपिक्ट कर रही है। नंबरिंग ये बता रही है कितने ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, ट्विंस के केसेस में ऐसे जॉइंट है वो यहाँ पे ऐसे करके ट्राइंगल के शेप में। आइडेंटिकल हैं तो आपस में भी जॉइंट है, नॉन आइडेंटिकल है तो यहाँ से ऐसे सेपरेटेड है। ठीक है, ये तो थी पेडिग्री चार्ट में सिम्बल्स की रिप्रेजेंटेशन। आज की क्लास में हम बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस को कैसे स्टडी करते हैं हम पेडिग्री चार्ट में, और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट यू गेट मोर वीडियो लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।